महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशिक विकास का नींव यहाँ रखी। जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जेडीयू का पोल खोल कार्यक्रम बिहार में चल रहा है। पूरे प्रदेश में जेडीयू जो है पोल खोल कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय धरने पर है। जेडीयू के तमाम नेता जो हैं जिला स्तर पर तमाम जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं और बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। तमाम नेता जो हैं बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट ने रोक लगाई और रोक लगाने का कारण था आरक्षण। आरक्षण को लेकर के जो कार्य करना था वो सरकार के द्वारा नहीं कराई गई थी, तो हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी और उसके बाद से बिहार में सियासत गर्म हुआ और इसी कड़ी में अब जेडीयू जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है और बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय धरने पर जेडीयू के सारे नेता बैठे हुए हैं। बिहार के हर जिले में यह कार्यक्रम जारी है और इसी कड़ी में आज पटना में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में धरने पर लोग बैठे हुए हैं और इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल हुए हैं और प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहां पर शामिल हुए हैं और उमेश कुशवाहा बीजेपी के ऊपर जम करके हमलावर हैं। आप सुनिए उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के बारे में। देखिए, 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम 2006 में पंचायती राज नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय की नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित अनुसूचित जाति अति पिछड़ा के लिए जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए और उस पर 3 चुनाव हो गया और उसको किस तरह भाजपा वाले लोगों ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, ये देख लीजिए। ये तो काले सच उनके उजागर हो रहा है। कैसे है ये सब चीज़ आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे। परिवारवाद में आप लोग फंस चुके हैं, सीधे कह रहे हैं कि परिवारवाद में आप लोग फंस चुके हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशिक विकास का नींव यहाँ रखी और उसके लेकर जो है हम चारों तरफ चौमुखी विकास किए हैं। हमारे नेता जो है अति पिछड़ा सभी समाज के वर्गों को लेकर प्रतिबद्ध है उनके आरक्षण के लेकर कि सभी लोग को जो पिछड़ा है उसको मुख्यधारा में जोड़ने का और हमारे नेता के रहते ये जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। सत्ता कह रहे हैं कि पोल खोल जनता दल अपनी खोल रही है। अरे सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? अमर्यादी लोग हैं, उनके बातों को हम लोग उनके बयानों को हम लोग नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते हैं। तो सुना आपने उमेश कुशवाहा क्या कह रहे हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी आरक्षण विरोधी है और सारा कुछ बीजेपी का ही किया धरा है। बीजेपी जो है शुरू से ही आरक्षण के विरोध में है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और उसी के कारण नगर निकाय चुनाव में बाधा उत्पन्न हुआ है। हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है इसके पीछे का सारा किस्सा जो है वो बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी के कारण ही ये सारा कुछ हुआ है और इसी के तहत अब जेडीयू जो है बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के पोल खोल कार्यक्रम कर रहा है और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जेडीयू के जो नेता हैं वो एक दिवसीय धरने पर आज बैठे हुए हैं और बीजेपी के ऊपर जम करके हमलावर हैं। बीजेपी के खिलाफ वो लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वो लोग पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आरक्षण का विरोध करती है और अब आरक्षण की बात कर रही है। जब नगर निकाय को रोक दिया गया, नगर निकाय चुनाव को जब रोक दिया गया तो बीजेपी जो है तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जबकि सारा कसूर तो बीजेपी का है। चूंकि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, यही सारा कुछ मामला है और इसी को लेकर के आज
जेडीयू का 1 दिवसीय धरना जारी है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।